आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कहा जाता है कि अनुभव ही हर जगह काम आता है और कुछ ऐसा ही नजारा विधानसभा में दिखा। आज दरअसल बजट सत्र के चौथे दिन जब कार्यवाही चल रही थी तो पथ निर्माण को लेकर कई तरह के सवाल विपक्षों ने पूछा था प्रश्नकाल के दौरान, और उसका जवाब बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन दे रहे थे। नितिन नवीन जो हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, और ऐसे में विपक्षी नेताओं ने ये आरोप लगाया कि मंत्री का जवाब जो है वह गलत है। तो ऐसे में अब पुराने पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जो हैं वह सामने आए, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। पहले आप अंदर की पूरी वीडियो देखें। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ललित यादव जी महोदय, पुराने सदस्य महोदय, आज जिस तरह से एक प्रश्न के उत्तर के लिए महोदय दिया हुआ है प्रश्न का उत्तर, और उत्तर को ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं है महोदय, और सदन को गुमराह कर रहे हैं। 9 मिनट अभी तक 9 मिनट इन्होंने सदन के कार्यवाही को बाधित किया है एक प्रश्न में महोदय। चलिए, मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रश्न को ठीक से पढ़ें, और इसमें लिखा गया है महोदय, वर्तमान में पथ का आवागमन चालू है, पथ का क्षतिग्रस्त भाग मरम्मती हेतु तैयार की जा रही है, आपको बनना पड़ेगा। किया जा रहा है। जो क्षतिग्रस्त भाग है उसका प्राकलन तैयार किया जा रहा है, और क्षतिग्रस्त भाग को बनाने की कार्रवाई की जाएगी। और कैसा जवाब चाहते हैं? ये जवाब नहीं चाहते हैं, ये सदन को गुमराह करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। एक ही प्रश्न पर ये सारा समय व्यतीत करना चाहते हैं, और माननीय सदस्य को महत्वपूर्ण सवाल है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं महोदय। विपक्ष के माननीय सदस्यों का ही तो ज्यादा सवाल है, और उनको सवाल माननीय मंत्री जी अवसर नहीं देना चाहते। बैठ जाइए, अब आप सुन लीजिए 1 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ बैठ जाइए सब लोग, बड़े सदस्य बोल रहे हैं, सब लोग बैठ जाइए। हाँ जी जी। क्षेत्र में जो समस्या होते हैं उस समस्या के निदान के लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो समस्या के निदान संबंधी इन्होंने प्रश्न किया माननीय सदस्य ने। इन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन वाल बनाने की बात कही, उन्होंने अनुरक्षण नीति के संबंध में बात की। इसलिए माननीय मंत्री को जो पदाधिकारी लिख कर भेजते हैं वही वो पढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर प्रश्न का जवाब आता है तो पदाधिकारी के साथ समीक्षा करनी चाहिए और प्रश्न को ठीक करना चाहिए, और सदन में अगर कोई सदन को गुमराह करता है पदाधिकारी तो उसके ऊपर निश्चित ही सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ठीक नहीं अब जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। माननीय सदस्य ने तो ठीक ही कहा है, इसमें तो कोई अंतर नहीं, लेकिन मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर माननीय सदस्य को मंत्री किसी जवाब से असंतुष्ट है तो पूरक पूछने का अधिकार है उनको। पूरक पूछ रहे हैं, और पूरक पूछने के बाद मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं, तैयार हैं, और तब माननीय सदस्य बैठते नहीं हैं, पूरक सुनते नहीं हैं। ऐसा कहीं होता है क्या महोदय? ऐसा तो कहीं नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं? सदन के अंदर मंत्री जवाब देना चाहता है तो मतलब क्या होता है? माननीय सदस्य, मंत्री जी का उत्तर आप जान लीजिए। अगर ये जानने में आप अच्छा अंतिम के बाद सुन लीजिए। हम मंत्री के अब आगे सवाल बढ़ चुका नए हैं, उन पर नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ, जो सरकारी पदाधिकारी 2 प्रश्न में 286 और अब दूसरा पर नहीं पहुंचे, महोदय एक सुधार अगला आवेगा तो हाँ बोलिए। महोदय सुनिएगा नहीं, बोलिए ना, बोलिए, आप जल्दी से बोलिए। सब दर्जनों सवाल के जवाब गलत सदन में आए हैं। मेरा सिर्फ आग्रह है कि आप अपने स्तर से सदन की कमेटी हो या आप अपने गलत जवाब। ठीक है, और ठीक है, हम देखवा लेंगे, नहीं सुनेंगे, हम देखवा लेंगे। सुन लीजिए पूरी बात। आप सदन की कमेटी या आप अपने से एक कमेटी का गठन गलत जवाब के लिए, आप गलत जवाब के लिए कमेटी का गठन कर दीजिए। आप मंत्री का उत्तर पूछ लेंगे, और थोड़ा आप शांति से धैर्य के साथ बढ़िए लोग हैं। आया हुआ है
आपसे दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बैठिए, अब बैठ जाइए। चुनाव उत्तर आए हैं गलत सरकार के। ठीक है, अब देख लेंगे। महोदय, भ्रष्टाचार से संबंधित है। अब तो जब समय, अब आगे के लोगों का प्रश्न हो या ना हो बताइए। चलिए, श्री शमीम अहमद आया, ठीक, देख लेंगे, बैठिए। श्री शमीम अहमद। तो आपने देखा किस तरीके से नंद किशोर यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर प्रश्न का उत्तर गलत है तो आपको पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलता है, आप पूछ सकते हैं, यूं बस हल्ला नहीं कीजिए। अब बटर हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।